गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम अपना लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ 12th अकाउंटेंसी। और आज हम जो पार्टनरशिप हमारा टॉपिक चल रहा था उसका आज लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हम पूरा पार्टनरशिप आज खत्म कर देंगे। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक रहा है वो रहा है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ पास्ट ट्रांजैक्शन। देखिए, आप सबको पता है कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है और कई बार वो गलतियां कर देता है। तो जब भी वो कुछ ऐसी गलतियां करता है अकाउंटिंग के दौरान, तो उनको सुधारने के लिए अपने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि हम उनको मना नहीं करते, मतलब उनको काटापाशी नहीं करते हैं, उनको काटते नहीं है, उनको मिटाते नहीं है, बल्कि एक समायोजन प्रविष्टि एडजस्टमेंट एंट्री हम वहाँ पे करते हैं और उस तरीके से हम जो है अकाउंटिंग को सही करते हैं। तो कई बार जो पार्टनरशिप है वहाँ पर भी मिस्टेक्स हो जाती है, यानी कि या तो कुछ छूट जाता है, ओमिशन हो जाता है, या फिर कुछ एरर हो जाता है, जो कि नॉर्मल है और कई बार हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए वो हमें ये टॉपिक बताता है। देखिए, जो कुछ गलतियां जो कि जनरल गलतियां है जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, यानी कि जो जनरल मिस्टेक है अलग एंट्रीज में जो हुई है उनको आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, यहाँ वो कवर अप नहीं है। लेकिन कुछ मिस्टेक्स जो कि पार्टनर से रिलेटेड है, यानी कि पार्टनर को ज़्यादा सैलरी दे दी, पार्टनर को कम सैलरी दी, पार्टनर से ज़्यादा इंटरेस्ट ले लिया या पार्टनर को ज़्यादा इंटरेस्ट दे दिया, तो ऐसा कुछ भी एडजस्टमेंट जो पार्टनर से रिलेटेड है तो वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, या हमारा ये चैप्टर कवर करता है 12th क्लास में। अब ऐसा हमने देखा था कि अब तक जो पार्टनर ट्रांजैक्शन करते हैं, ट्रांजैक्शन केवल 6 तरीके के ट्रांजैक्शन करते हैं, जिनमें से 2 तो कैपिटल और ड्राइंग के हैं, बाकी 4 ट्रांजैक्शन बचे हैं जिनमें मिस्टेक्स हो सकती है। और तो वो 4 ट्रांजैक्शन हम सबसे पहले देख लेते हैं। 4 ट्रांजैक्शन में सबसे पहला ट्रांजैक्शन आता है वापस से या तो सैलरी का, या वहाँ हम लिख सकते हैं कमीशन, या फिर बोनस। तो ये जो ट्रांजैक्शन है या तो ये हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला ट्रांजैक्शन होता है, या फिर हो सकता है प्रॉफिट और लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं गड़बड़ कर दी हो, किस और रेशियो में बांटना हो और किसी और रेशियो में उन्होंने डिवाइड कर दिया हो, या जब जनरल एंट्री की हो तो प्रॉफिट में थोड़ा बहुत मिस्टेक कर दिया हो, या फिर जो लास्ट ट्रांजैक्शन हो सकता है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, चार्ज क्या करना था और चार्ज क्या कर लिया। तो इस तरीके के 4 ट्रांजैक्शन मेनली हो सकते हैं जो गड़बड़ हो सकती है, जहाँ पे कोई ओमिशन हो सकता है, एरर हो सकता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे कि इनको किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाएगा इन मिस्टेक्स को, तो वहाँ पे हमारे सामने 2 तरीके आते हैं। पहला तरीका जो हमारे पास आता है वो है थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा है कि P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू ना करके डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल। तो ये दोनों क्या होते हैं और किस तरीके से ये किए जाते हैं, चलिए इनको 1 बाय 1 समझते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे मान लीजिए कि सारे ट्रांजैक्शन हो गए और प्रॉफिट निकल के आ गया 12,000 रुपीज। ठीक है, एक फर्म थी जिसमें ABC पार्टनर थे, ये उस फर्म का है, और इनका जो रेशियो था वो था 3:2:1। तो इस रेशियो में प्रॉफिट को डिवाइड करते थे और इनका प्रॉफिट जो है इस साल का इन्होंने निकाला 12,000। अब इन्हें अचानक इन्हें पता चलता है कि जो हमने प्रॉफिट निकाला था उसमें हमें A को सैलरी देनी थी। ठीक है, इस A को हमें सैलरी देनी थी, और A को सैलरी हम देना, जो कि सैलरी का अमाउंट था वो था 6,000 रुपीज, और ये जो 6,000 है ये हम बाई एरर भूल गए। ठीक है, ये एरर हो गई, या हम इसे बोल सकते हैं ओमिशन हो गया, छूट गया हमसे देना। तो अब हमें क्या एंट्री की जानी चाहिए? तो सबसे पहले अगर हम पहला मेथड देखें जो हमें क्या बोलता है कि जो हमें बोलता है थ्रू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखिए, सैलरी क्या है, एक खर्चा है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है क्योंकि हमें सैलरी देनी है जो कि छूट गई थी। तो यहाँ पे हम जनरल एंट्री कर सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको देनी थी,
ए को, तो एज कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारी जनरल एंट्रीज हो जाएगी, और जब हम इसको एंट्री करेंगे तो ये अकाउंटिंग एंट्री हो जाएगी 6000 रुपीज से। अब ये जो P&L एप्रोप्रिएशन है, ये अकाउंट ओपन रह गया, और अगर देखे जाएंगे तो इसका डेबिट बैलेंस शो करता है इसके अंदर के लॉस को, ठीक है, जो कि 6000 का है, जो कि हमने सैलरी दी, क्योंकि बाकी का प्रॉफिट तो हम पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, हमें ये मान के चलना है। अब जो ये P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, हमें अब इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी के तीनों पार्टनर में। तो ये तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, और डेबिट साइड में क्या आएंगे, पार्टनर्स के कैपिटल। तो ए कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 6000 से क्रेडिट हो गया। अब बात करें कि जो पार्टनर्स कैपिटल है वो कितने से डेबिट होंगे, तो इनका जो PSR है वो क्या है, 3:2:1। तो यहाँ 3, 2 और 1 इस तरीके से हम डिवाइड करके इनको लिख देंगे। अब अगर हम देखें तो क्या सर इसका एक शॉर्टकट हो सकता है, तो हाँ ऑफ कोर्स शॉर्टकट हो सकता है। उससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इस शॉर्टकट का मतलब क्या है। मान लीजिए ये एक P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट था, और यहाँ पे 12,000 रुपीज़ हमारे रखे हुए थे। पहले जब हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया था तब ए के पास आए थे 6000, बी के पास आए थे 4000 और सी के पास आए थे 2000, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें से 6000 रुपीज़ ए का खर्चा निकाल दिया, ए की सैलरी अगर हमने निकाल दी, तो हमारे पास बचेंगे 6000 रुपीज़। उन 6000 में से ए कितना लेके जाएगा, 3000, बी लेके जाएगा 2000 और सी लेके जाएगा 1000। अगर आप देखोगे तो तीनों को वैसे मिल कम रहे हैं, लेकिन अगर नेट इफेक्ट देखोगे तो ए लेके गया 6000 की सैलरी प्लस 3000, यानी कि टोटल 9000, और ये थे 3000 एक्स्ट्रा ज़्यादा। वहीं जो ये थे उनको सैलरी तो मिली नहीं, प्लस ये लेके गए 2000, पहले लेके जा रहे थे 4000, बी ये ए था, ये बी, तो यहाँ पे ये लेके गया कम, कितना, 2000, ठीक है। अब अगर हम बात करें सी की, तो सी को भी कोई सैलरी या कुछ एडजस्टमेंट नहीं हुआ, सी पहले लेकर के जा रहा था 2000, अब इसे मिल रहा है केवल 1000, टोटल हो गए 1000, यानी कि ये भी 1000 कम रहा। नेट इफेक्ट अगर आप देखोगे 0, यानी क्या हुआ, बी और सी का कम हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल, और ए जो है उसका ज़्यादा हो रहा है, यानी उसमें इंक्रीज हो रहा है। अब आपको पता है जब भी इंक्रीज होता है तब हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट करते हैं। तो ए कैपिटल अकाउंट कितने से, 3000, और ये 3000 किससे लेगा, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। 2000 ये इससे लेगा और 1000 ये इससे लेगा। नाउ इसका एक और तरीका है सॉल्यूशन को करने का। वो तरीका क्या है देख लेते हैं। वो तरीका है कि अगर ये जो 6000 है, यानी कि ये जो गलती हुई थी सैलरी, हमें इसे डिवाइड करना है तीनों पार्टनर में, ठीक है। जब हम इसे तीनों पार्टनर में डिवाइड करते हैं तो ये निकल के आता है 3000 ए का, 3:2:1 करना है, तो 2000 है बी का और 1000 है सी का। अब ये तीनों क्या है, नेगेटिव है। अब लेकिन ए को इस गलती की वजह से 6000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो यहाँ पे जो नेट इफेक्ट आएगा वो था 3000 पॉजिटिव, 2000 नेगेटिव और 1000 नेगेटिव। तो वापस से जनरल एंट्रीज इसी के हिसाब से हम जनरल एंट्रीज कर देंगे जो हमने पिछली बार की थी। नाउ अब इसको और थोड़ा समझने के लिए, क्योंकि ये तो एक पार्टनर को ज़्यादा मिल रहा है और एक पार्टनर को कम मिल रहा है, उस सिचुएशन में हमने क्या जनरल एंट्री की। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल हम एक और देख लेते हैं। उसमें मैं उसमें ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, तो उसमें हम लेते हैं ए, बी एंड सी, जिसकी मान लीजिए कि कैपिटल थी 2 लाख, 1 लाख और 50,000, ठीक है। अब इन्हें जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो कुछ और था, लेकिन इनको 9% से इंटरेस्ट मिल गया। इन्होंने अपने आप को 9% से इंटरेस्ट दे दिया, और वो इंटरेस्ट निकल के आया 18,000, 9,000, 4,500। अब इनको जो इंटरेस्ट देना था वो था 6%, तो इन्होंने जो इंटरेस्ट एक्चुअल में देना चाहिए था वो था 12,000, 6,000 और 1,500 या 1,500।
नाउ ये दोनों जो ये तीनों जो है प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं, ठीक है, यानी तीनों बराबर बराबर प्रॉफिट लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको 6000 ज़्यादा मिल गया, यानी कि इससे भी 6000 में लेना है, इससे भी 3000 हमें लेना है क्योंकि इसे 3000 ज़्यादा दे दिया, और इसे हमें कितना लेना है, सॉरी यहाँ 3000 आएगा, और इससे हमें लेना है सी से 1500 या 1500 हमें लेना है। टोटल अगर हमने किया तो तीनों से मिला करके हमें 10500 लेना है, और फिर इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्योंकि लेने के बाद जाएगा किसके पास, लेने के बाद तीनों के पास ही जाएगा। तो तीनों के पास जाएगा तो अब या तो आप एक बार लेकर के और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए कि सबसे पहले लेने की एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ए बी एंड सी टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में जो लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है लिया। नाउ यहाँ पे आप फिर जनरेट कर सकते हो 6000, 3000 और 1500, और यहाँ पे आप जो है एंट्री कर सकते हो 10500, और उसके बाद इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हो, जो कि आएगा 3500, 3500 एंड 3500, ठीक है। अब लेकिन अगर आप शॉर्टकट एंट्री करो तो आप यहाँ पे एक टेबल बना सकते हो, इसे 6000 नेगेटिव था, इसका भी नेगेटिव जो था वो था 3000, और इसका नेगेटिव था 1500। ना पॉजिटिव जो है इसे 3500 मिलेगा, इसे भी 3500 और इसे भी 3500। ना इससे हमें लेना है 2500 नेट में, और इसे हमें लेना है 500 नेट में, इसे हमें लेना है 2000 नेट में। जनरल एंट्रीज क्या हो जाएगी, जिसे देना है उन्हें क्रेडिट, तो 2B एंड 2C, और जिसे लेना है वो डेबिट एज कैपिटल 2500, 500 एंड 2000, तो ये जनरल एंट्री हो जाएगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। आज हमने चैप्टर भी एंड कर दिया है, और साथ ही साथ हमारा लेक्चर भी आज यही खत्म होता है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत है, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन और आगे भी जहाँ जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो इन लेक्चर्स का आप उपयोग कर सको। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड नाइट, गुड बाय।